हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे ये OMR सीट को किस तरीके से भरते हैं। ये एक नया पैटर्न लागू हुआ है इस साल मतलब परीक्षा वर्ष है 2023। तो 2023 से एक नया पैटर्न लागू हुआ है। इसमें 1 से लेके जो 20 तक प्रश्न होंगे वो आपको इस OMR सीट पर देना है। तो इस तरीके से ये हमने देखी यहाँ पर OMR सीट बना रखी है, बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न होगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो जैसा जहां बताया गया है वैसा ही सेम भरना है आसानी से, और गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर गलती कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी वो OMR सीट चेक नहीं होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसको गलती होती है तो ब्लेड से खुरच जाते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। देखिए, तो OMR सीट पत्रक ये हाई स्कूल 2023 की जो परीक्षा होगी, तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी। तो इसमें सबसे पहले जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है, जिला कोड या उसका नाम पूछा है। तो जिला कोड, जैसे आप जिस जिले के हैं उस जिले का कोड अगर आपको नहीं पता है तो वो कोड आपको उसमें आपका जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, उसमें आपको दे रखा होगा, तो वो आप देख कर यहाँ पर भर लेंगे। तो जैसे शाहजहांपुर है तो शाहजहांपुर का जिला कोड होता है 28, ठीक है। तो यहाँ पर आप 28 भर देंगे। नाम, यहाँ पर नाम भी पूछा तो यहाँ पर देखिए नाम भी भर देंगे, शाहजहांपुर, ठीक है। इस तरीके से ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, अपना जिला कोड भरना है यहाँ पर, और यहाँ पर जिला का नाम भरना है, ठीक। इसके देख क्या दिया, इसके आगे दिया है केंद्र कोड। तो केंद्र कोड क्या होता है, आप जिस केंद्र पर परीक्षा देने जाएंगे तो उस केंद्र का जो कोड होगा वो क्या कहलाएगा, केंद्र कोड। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको आपके प्रवेश पत्र में मिलेगा, ठीक है। तो केंद्र कोड जैसे किसी भी स्कूल का है 2178, ठीक, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपका जो भी सेंटर कोड आपका दिया होगा, केंद्र कोड प्रवेश पत्र में, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। अब इसके बाद आता है अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक क्या होता है, ये हमारा रोल नंबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर अनुक्रमांक को भरना है हमें अंकों में, ठीक है। 2, 4, 8, 9, 5, 7, 6, जितना भी हो आप अपना उसमें देख के बता दीजिएगा। इसके बाद है विषय कोड या नाम। तो विषय कोड और नाम, विषय कोड मतलब विषय का कोड क्या है और उसका नाम भी लिखना है। जैसे पहला हमारा पेपर है हिंदी का, ठीक है। तो हम क्या भरेंगे, हिंदी में हिंदी कोड कितना होता है, 901 होता है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिंदी लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से आपका जिस विषय का भी पेपर होगा वो यहाँ पर विषय डालेंगे और उसके आगे कोड डालेंगे। अगर कोड आपको नहीं पता है तो आपका जो कोड है वो आपके प्रवेश पत्र में दे रखा होगा, वहां से देखकर उसको नोट कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर है प्रश्न पत्र संख्या। देखिए, जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, पेपर जो आपको मिलेगा, उस पेपर में बिल्कुल बीच में यहाँ साइड में एक कोड दे रखा होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या। तो जो भी होगा वो आप यहाँ पर डाल देंगे, 24, 26, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो प्रश्न पत्र में आपको साइड में मिल जाएगा। थोड़ा मतलब 4 अंकों का होगा, बड़ा होगा, वो आप देख लेंगे वहां से, ठीक। तो इन 4-5 चीजों में आपको तो बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसी से आपकी ये कॉपी की पहचान होगी कि हमारा रोल नंबर कितना है, सेंटर कोड कितना है, जिले का नाम क्या है, और विषय कोड विषय क्या है, ठीक। और ये हमारा प्रश्न पत्र संख्या, जो भी में प्रश्न पत्र मिलेगा उसकी जो संख्या होगी वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक। अब ये देखिए, ये क्या है, ये है OMR क्रम संख्या। तो ये जो आपको OMR सीट मिली है उसकी एक क्रम संख्या है। ये क्रम संख्या आपको पड़ी हुई आएगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। ये देखिए अगला क्या है, अगला है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। मतलब जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर के ऊपर सीरीज पड़ी होगी, AB होगी या CD होगी या HF होगी, जो भी हो सकती है, ठीक।
तो यहाँ पे देख क्या क्या, यहाँ पे डालना है पहला अक्षर, यहाँ डालना है दूसरा अक्षर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा प्रश्न पत्र की जो सीरीज होगी हमारी, तो उसमें दो जो अंक होंगे ये वाले, ठीक है, दो वर्ड होंगे हमारे। ठीक, तो जैसे हम ले लेते हैं, मान लो ए बी है, तो ए बी है, इसमें पहला अक्षर ए लिख देंगे और दूसरा अक्षर यहाँ पर क्या करना है, हमको बी भर देना है। अब क्या करना है, जब इसमें हमने ए भरा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसमें ए ढूंढ के काला कर देंगे। देखिए जैसे ये है यहाँ पे हमारा ए, तो क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से काला कर देते हैं। ठीक, अब गोले को काले करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम गोले को ऐसे करके आउटलाइन करेंगे। ठीक, और आउटलाइन करने के बाद फिर उसके अंदर हम इस तरीके से काला कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, बी, तो यहाँ देखिए बी कहाँ है, ये बी है हमारा, तो क्या करेंगे, इस बी को भी काला कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न पत्र की सीरीज हो गई ए बी। कुछ भी हो सकता है, आपका पेपर जो भी होगा, जो सीरीज उसमें लिखी होगी उसको आपको यहाँ पे भरना है। अब यहाँ देखिए क्या दिया, प्रश्न पत्र भाग। तो प्रश्न पत्र भाग क्या है, जैसे ये किसके लिए है, ये है चित्रकला विषय के लिए। अगर चित्रकला विषय है तो इसमें भरना है, नहीं तो इसको नहीं भरना। जैसे हमने हिंदी का पेपर था तो इसमें कुछ भी आपको नहीं लिखना है। अगर चित्रकला का पेपर होता है और उसमें अगर आपके पास आलेखन भाग है तो 1 नंबर को काला कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रावैधिक भाग है तो उसके हम 2 नंबर को काला कर देंगे। ठीक, तो इसको केवल चित्रकला वाले भाग में ही, जो चित्रकला आपका जो आर्ट का पेपर होगा, ड्राइंग वाला, उसमें आपको करना है, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। हिंदी इंग्लिश पेपर होगा तो उसमें आपको बिल्कुल कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। इसके बाद देखिए संगीत वादन विषय है, तो अगर संगीत का पेपर है तो उसमें अगर ये विषय आपके पास आ रहे हैं, ये टॉपिक अगर आपके पास आ रहे हैं तो 1 नंबर को काला करेंगे, और ये वाले टॉपिक आपके पास आ रहे हैं तो 2 नंबर को काला करेंगे। जैसे 1 नंबर में क्या है, संगीत वादन है, नहीं, तबला, पखावज, मृदंग भाग, ये है तो आपको 1 नंबर को काला करना है। और सितार, बीड़ा, सारंगी, इस तरीके अगर कोई भी है टॉपिक तो आपको 2 नंबर काला करना है। अदरवाइज इसमें आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक, देखिए अब इन्होंने क्या समझाया है आपको कि गोले भरने का सही तरीका क्या होता है। ठीक, हाँ, सबसे पहली बात है कि जो गोले हम भरेंगे वो, उसके लिए हम आप क्या लेके जाएंगे वहां पे, ब्लू पेन या ब्लैक पेन, मतलब काला या नीला पेन। या तो आपके पास काला पेन होना चाहिए, ठीक, या कौन सा होना चाहिए, नीला पेन। ठीक है, और ये दोनों पेन कैसे होने चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए। मतलब जेल पेन का यूज आप मत कीजिएगा, क्योंकि जेल पेन की जो इंक होती है बहुत जल्दी फैल जाती है, इसलिए जेल पेन यहाँ पर अलाउड नहीं है। जेल पेन को आपको यूज नहीं करना है, केवल कौन सी यूज करना है, पेन, डॉट पेन। ठीक है, एक अच्छा सा पेन ले लीजिएगा, तो डॉट पेन से इनको काला करना है। देखिए, तो गोले भरने का सही यहाँ क्या दिया, गोले भरने का तरीका। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गलत तरीके को समझाया है कि ऐसे आपको नहीं करना है, फिर यहाँ पर सही तरीके को भी समझाया है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या किया इन्होंने, पहला वाला जो हमारा कोई प्रश्न है, मान लो किसी व्यक्ति ने किया है और यहाँ पर इस तरीके से जैसे ए बनाया, ये क्या किया उसने, ऐसे ए पहला वाला प्रश्न था, इसको ऐसे करके काट दिया। क्या तरीका सही है, नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है ये। ठीक है, दूसरे में क्या किया, मान लो किसी प्रश्न का आंसर बी सही है तो क्या किया, ऐसे करके टिक लगा दिया। ठीक, बिल्कुल गलत तरीका है ये तो तरीका आपको बिल्कुल अपनाना ही नहीं है। ठीक, अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपके सारे प्रश्न गलत हो गए, सारे आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है 20 नंबर, ये 20 नंबर के प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या किया, इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं, जैसे बी लिखा है तो बी के साइड में आपको काला कर देंगे, और बीच में जो बी लिखा है उसको हम मतलब खाली छोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। और इस चौथे वाले में क्या समझाया है कि इस गोले को हल्का सा अंदर काला कर देंगे इस तरीके से। ठीक, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीके हैं, इस तरीके से आपको गोले को काला नहीं करना है। ये देखिए डी वाला इन्होंने काला किया, ये एक साइड में थोड़ा सा काला कर दिया, बाकी सब खाली छोड़ दिया, बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक, सही तरीका क्या है, देखिए इस तरीके से कि गोले को काला करना है, उसके अंदर ABCD कुछ भी लिखा है उससे आप सब
बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना है उसको, मतलब बिल्कुल भी इस तरीके से काला कर देना है आपको, ठीक। उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए आपको, ठीक। तो क्या करना है, देखिए जैसे एक कोई प्रश्न है उसमें A B C D ये 4 आंसर हैं, तो मान लीजिए जो प्रश्न है उसका बी वाला ऑप्शन ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन करेंगे, ठीक है। और आउटलाइन करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अंदर पोत देंगे बिल्कुल, जिससे कि अंदर जो सफेद भाग है हमारा पेपर वाला वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक। तो ये तरीका हमारा सबसे सटीक तरीका है, हमें इसी तरीके से गोले को काला करना है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि गलती हो जाती है, मान लीजिए इस तरीके से गोले को काला किया और ये क्या हुआ, ये बाहर निकल आया, ठीक। तो क्या करेंगे, उसको ब्लेड ले जाएंगे वहां पे, ठीक है, और ब्लेड से इस तरीके से इसको खुरच देंगे, ठीक। तो ये तरीका भी बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि आप ब्लेड से जब उसको खुरचेंगे तो क्या पेपर है, तो पेपर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अगर पेपर फट गया तो क्या होगा, ये आपकी OMR सीट चेक नहीं होगी बिल्कुल, ठीक। तो आपके 20 को 20% जो है वो खराब हो जाएंगे। तो इस पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो अब देखिए क्या है, प्रश्नोत्तरों के चारों विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए, मतलब जैसा निर्देश दिया वैसे भरा जाए। तो जैसे कोई भी जैसे प्रश्न संख्या 1 है, तो प्रश्न संख्या 1 का हमारा सी सही है, तो क्या करेंगे, सी के चारों तरफ इस तरीके से गोला करेंगे और इस तरीके से इसको गोला कर देंगे, ठीक है, सबसे सही तरीका। प्रश्न संख्या 2 का मान लो बी सही है, तो बी को इस तरीके से पहले आउटलाइन करेंगे और आउटलाइन करने के बाद इसको इस तरीके से हम, ठीक है। कोई भी आपको वहां पर व्हाइटनर, ब्लेड कुछ भी नहीं ले जाना है, ठीक, नॉट अलाउड है, और उसका बिल्कुल यूज भी नहीं करना। अगर आपने इसमें यूज कर लिया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। मान लीजिए आपने एक प्रश्न में 2 गोले काले कर, मान लीजिए पहले आपने ये सही लगाया, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ शक हुआ और आपने ये सी वाला भी काला कर दिया और इसको इस तरीके से काट दिया, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। अगर आपने जो एक गोला काला हो चुका है वही सही माना जाएगा, अगर एक के अलावा आपने दूसरा गोला काला किया है तो पूरा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। सोच समझ के गोला काला कीजिए, पहले आप पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उस गोले को काला करेंगे। तो आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, मतलब हस्ताक्षर आपका नाम लिखना है, ठीक। जो भी नाम है आपका यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जैसे इस तरीके से अभिषेक नाम है तो यहाँ पर क्या डाल देंगे, आप अभिषेक नाम डाल देंगे, ठीक। इसके नीचे लिखा है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर में कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर कर देते हैं, मतलब अपने आप खुद अपना नाम डाल देते हैं। ये गलती नहीं करनी है आपको। तो परीक्षार्थी, परीक्षार्थी मतलब परीक्षा देने वाला, और जो कि आप खुद हैं, तो वो यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। और कक्ष निरीक्षक मतलब जो आपका क्लास में टीचर जो है, जो वहां पर आपका निरीक्षण कर रहा है, उसके सिग्नेचर यहाँ पर होंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो जिस स्कूल में आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। मतलब क्या करना है आपको केवल परीक्षार्थी वाले कॉलम में अपने साइन करने हैं, और यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये क्या है हमारे, ये प्रश्न संख्या है 1 2 3 4, यहाँ 10 तक प्रश्न संख्या 1 इधर होंगी और 10 प्रश्न यहाँ होंगे 11 से लेकर के 20 तक। तो ये 20 प्रश्न है, ठीक। इन 20 प्रश्न को आपको ढंग से करना है, जिससे कि आपको 20 में से 20 मार्क्स मिल सके, ठीक। तो अब इसके कुछ देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस कुछ आपको दे रखे हैं। इसमें देखिए निर्देश,
तो निर्देश में आपको दिया क्या दिया है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरे निशान से भरिए। मतलब आपको जो गोले काले करने हैं वो किससे करने हैं, केवल काले और नीले पेन से करने हैं। ठीक। दूसरा देखिए क्या दिया, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। ठीक। और हर विकल्प के 4 आंसर है देखिए। ठीक। जैसे हमने ये बताया भी, आपने पेपर पढ़ा, अब पेपर में जो क्वेश्चन नंबर जिससे 12 है उसका बी सही है, तो क्या करेंगे, बी पर इस तरीके से काला कर देंगे। इसके 4 आंसर है, 4 में से 1 को आपको काला करना है। ठीक। तीसरा दिया है, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरे, उसमें कटिंग ओवरराइटिंग कदापि ना करें। मतलब ये कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है इस तरीके से, और ओवर राइटिंग भी नहीं करनी है। ठीक। ओवर राइटिंग मतलब ये जो आपको यहाँ पर ये फिल करना है, ये बिल्कुल आराम से धीरे धीरे सटीक तरीके से भरना है। प्रवेश पत्र में देखकर अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है कि हम यहाँ पर क्या भरें, कहाँ पर केंद्र कोड हमारा मिलेगा पेपर में, तो आपका जो कक्ष निरीक्षक है उनसे आप पूछ सकते हैं। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। देखिए क्या कहा इन्होंने कि जो व्हाइटनर है हमारा वो बिल्कुल भी नॉट अलाउड है, आपको व्हाइटनर का तो यूज करना ही नहीं है, तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब जैसे आपने पहले 12 का बी लगा दिया, उसके बाद आपको डी लगाना है, तो अब क्या करेंगे, इसको खुरच देंगे ब्लेड वगैरह से। ठीक। तो ये भी गलत तरीका है, इसको खुरचना भी नहीं, जो लग गया सो लग गया। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इसको गोले को काला करना है, और ना तो व्हाइटनर का यूज करना है और ना ही इसको खुरचना। ठीक है। अगला क्या दिया इन्होंने कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा और पूरा निशान लगाकर दीजिए। मतलब जितने भी प्रश्न हैं हमारे, जैसे प्रश्न संख्या 1 है, तो इन चारों में से आपको एक को ही काला करना है। ठीक। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। तो आपको क्या करना है, केवल ये फिल करना है और गोले काले करने हैं। ठीक। यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर ये प्रश्न पत्र की सीरीज लिखनी, बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, हाँ सीरीज वाला हमने आपको बता ही दिया। ठीक। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र सीरीज जो भी यहाँ पर दे रखा है हमारा चित्रकला संगीत वादन विषय में अंकित करा, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया। ये बताया कि कक्ष निरीक्षक की उपस्थिति में आपको करना है, चित्रकला वाले में करना है या संगीत वादन में करना है या फिर प्रश्न पत्र की जो सीरीज बननी है वो कक्ष निरीक्षक के सामने बननी है। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, बहुत हो गया, तो कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। अगर आपको पेपर मिल रहा है और उसमें ये सीरीज प्रश्न पत्र की सीरीज नहीं दे रखी है, तो आपको उसको उसमें नहीं भरना है। ठीक। दे रखी है तो भरना है, अब दी जरूर होगी। ठीक है। तो इसमें आपको भरना है। तो ये आपके क्या थे कुछ इंस्ट्रक्शन थे। और इसी तरीके से क्या है यहाँ पे, हाँ ये हो जाएगा। इसका एक आधा पेज और लास्ट है, वो आपको क्या करना है वहां पर, ये तो हो गया है। ठीक। हाँ यहाँ पर देखिए, इसके नीचे एक आधा पेज और लगा होगा, तो उसमें आपको देखा रखा है यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न संख्या दे रखी है, प्रश्न संख्या और उसके यहाँ पर उत्तर। ठीक। तो इसमें क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ये इसके आंसर हैं। इसी तरीके से एक दूसरी लाइन और दे रखी है, प्रश्न संख्या और उसके उत्तर। ठीक, तो ये 10 तक हो गए थे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, तो ये जो OMR सीट है, इसके नीचे लास्ट में इतना दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये भी दे रखा है, ये जिला का कोड और नाम, केंद्र का कोड और नाम, अनुक्रमांक, ये तो बिल्कुल सेम आपको वैसे भरना है। ठीक, उसके लास्ट में ये चीज और दे रखी है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए जैसे आपने पहला प्रश्न किया था, तो पहले प्रश्न का जो गोला काला किया था कौन सा, सी वाला, तो पहले प्रश्न का यहाँ पर आंसर लिख दीजिए आप सी। दूसरे वाले का गोला किया बी काला, तो यहाँ क्या लिख दीजिए आप बी। ऐसे तीसरे वाले का मान लो डी किया है, इसका ए किया है, इसका सी किया, इस तरीके से हम यहाँ पर लास्ट में भर देंगे। देखिए यहाँ पे 11 का कौन सा किया है सी, तो यहाँ क्या लिख देंगे सी। 12 का बी किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। तो ये काम आपको और करना है, गोला काले करने के बाद एक इस तरीके की लास्ट में कॉलम और दे रखे हैं, तो वहां पर आपको ये 1 से लेके 20 तक क्या करना है, ये ABCD जो भी हमारे आंसर आए हैं वो लास्ट में एक बार फिर से आपको लिख देना है। ठीक, और ये आपको फिर एक बार दोबारा नीचे भरना पड़ेगा, जिले का कोड, केंद्र का नाम, अनुक्रमांक, विषय कोड और प्रश्न पत्र। ये परीक्षार्थी के हस्ताक्षर भी नीचे दोबारा करने पड़ेंगे। ठीक, कक्ष निरीक्षक में और केंद्र व्यवस्थापक में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, और ये तो आप भर चुके हैं, हाँ नीचे दोबारा भी है, तो इसको भी दोबारा नीचे एक बार भरना है आपको। OMR क्रम संख्या में आपको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी भरी हुई है। ठीक, तो इस पर आप बहुत सावधानी पूर्वक काम कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो कोई नहीं पता है, बाई चांस आपको नहीं मिल रहा है, आपके प्रवेश पत्र में आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अपने जो कक्ष निरीक्षक हैं उनसे आप पहुंचकर भर सकते हैं। कतई जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप बिल्कुल भी थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर दी और कहीं एक भी गोला काला गलत हो गया, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, और व्हाइटनर और ब्लेड जो खुरचते हैं ब्लेड से, या व्हाइटनर लगा करके उसको हम क्या करेंगे, इसको व्हाइटनर लगा देंगे, यहाँ पर कर देंगे। ठीक, तो वो क्या करेंगे, वो कंप्यूटर रीड नहीं करेगा उस आंसर को। ठीक, तो वो आंसर ऑलरेडी गलती माना जाएगा। इसलिए व्हाइटनर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, खुरचना बिल्कुल भी नहीं है, गोले को अच्छी तरीके से काला करना है। ठीक है, तो ये 20 नंबर हैं आपके, इनको आप सावधानी पूर्वक कीजिएगा। ठीक, तो और कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर दीजिएगा, उसका हम रिप्लाई आपको दे देंगे। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे यहाँ पर, वो डिस्ट्रिक्ट आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का कोड और डिस्ट्रिक्ट आप जिस जिले के हैं, शाहजहांपुर है, आगरा है, ठीक, बदायूं है, जहाँ का भी है वो आपको फिल कर देना है इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा एक नया पैटर्न आया है OMR सीट वाला। कहीं कहीं भी 9th में एग्जाम कराया भी गया था लास्ट ईयर में, तो 9th ईयर में जो लास्ट ईयर एग्जाम कराया था वहाँ बच्चों को भरवाई भी गई होगी। अगर आपने नहीं भरी है तो इस तरीके से आप भरिएगा, बिल्कुल गलती मत करना। ठीक, ठीक है।